24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे में होर्मुज नहीं खुलेगा, तबाही और ज्यादा होगी। क्या इन 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच पे किसी तरीके का सीज फायर होने का उम्मीद है? क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि सीज फायर नहीं करेंगे, पूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए। क्या होगा? ईरान कितनी तैयारी के साथ अब अगले 24 घंटे के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है? बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा एज ए इस्लामिक स्कॉलर मौलाना, जंग जो होती है, युद्ध जो होता है, किसी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं होती है, अच्छी खबर नहीं होती है। और जैसा कि हम खुद बात करते हैं कि हम शांति, उन्नति, प्रेम की सद्भावना रखते हैं, तो जंग तो किसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती है। अब देखिए, क्योंकि ये जंग थोपी गई है ईरान पे और ये कहा जा रहा है कि अब जो है ईरान सरेंडर कर ले एक तरह से, तो वो ईरान नहीं करने वाला है। और रही बात ये 24 घंटे के अल्टीमेटम की, तो ये आज 36वां या 37वां दिन है युद्ध का। हम हर रोज देख रहे हैं, हर रोज इनका बयान आता है, हर रोज बदलता है। तो कभी 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये बढ़ते रहता है अल्टीमेटम। ठीक है, तो इनके ही बात का कोई भरोसा नहीं है और ना कोई इस तरह से सुनता है। हाँ, अगर कोई भी ऐसा कदम डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं जिससे ईरान को नुकसान हो, तो ईरान भी तैयार है कड़ी कार्रवाई और जवाब देने के लिए। ईरान बेहतरीन तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, ये ट्रंप खुद समझ गए हैं और दुनिया भी बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। जैसा कि कल ही उन्होंने, जैसा कि न्यूज में भी बताया, और कल रात में और आज सुबह जो है सिविलियंस एरिया पे यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। तेहरान में जो सिविलियन एरिया पे इन्होंने किया है, उसमें 6 मासूम बच्चे, जिसमें से 4 जो है लड़के और 2 लड़कियां थी अंडर 10 ईयर्स। और मैं जिस सिटी में हूं इस वक्त, कुंभ में भी रात में हमला किया है, जिसमें से काफी ज्यादा कैजुअलिटी आई है। लेकिन क्या है, सिविलियन एरिया पे, यानी शायद 10 मिनट का हमसे फासला है, हमारे घर से 10 मिनट का फासला, सिविलियन एरिया टोटल, कोई आर्मी का, यानी आप से समझ लीजिए सिटी ऑफ सेंटर में मारा है इन्होंने। तो बहरहाल इसका जवाब इनको मिलेगा। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया है, ईरान पे युद्ध थोपा गया है। इसलिए ईरान जो है कड़ी इसकी रिटेलिएट कर रहा है, इसको जवाब दे रहा है, और जिस बेसिस से हमला हो रहा है उनको ये निशाना बना रहा है। ठीक है पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकियां देते हैं। रिजवी जी भी कह रहे हैं कि पिछले 36 दिनों में कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। इससे पहले भी सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया था, फिर वो 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, अब और 24 घंटे हैं। तो ये सिर्फ बातें ही की जा रही है या फिर सच में ऑन ग्राउंड अब अटैक ज्यादा तेज होने वाले हैं? क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपको लगता है कोई अगर जीतने वाले होते हैं, वो बार बार उनके लोगों को बोलते रहते कि आई हैव ऑलरेडी वन, वी हैव ऑलरेडी वन, दिस इज फ्यू मोर डेज, गैस प्राइसेस विल गो डाउन एज सुन एज वी आर आउट, वी फिनिश आवर ऑब्जेक्टिव्स। बार बार ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर रहे हैं, बार बार बोलते जा रहे हैं आई हैव वन, वी हैव वन, मीडिया इज द वन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश इट टुगेदर ahead. All this kind of conflicting and constantly deranged messages उनके सोशल मीडिया पोस्ट से आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग पीपल। ईरान ने आज तक जो दिखाया दुनिया को, and I'm particularly impressed, not because उनका जो मुल्ला रिजिम है, I don't support them। मैंने मुल्ला रिजिम का जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज है उनके अगेंस्ट बहुत बातें की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक सॉवरेन कंट्री की राइट्स है डिफेंड करने के लिए। ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया, एंड दिस इज ए अनप्रोवोक्ड इलीगल वॉर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट साइड। मेरा दुख सबसे ये बात है कि इंडिया जैसे कंट्री भी आज तक वो सही क्लियर लैंग्वेजेस में इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने वाले सिचुएशन को उन्होंने निंदा नहीं, फिर निंदा करना भी छोड़ दे, लेकिन उन्होंने सही तरह बताया नहीं है। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग टू मी, बिकॉज आप सोचिए वेनेजुएला का मदुरो को उठा दिया, forget about India, other countries also and other European countries also didn't do anything. I have high expectation from India, इसलिए बार बार इंडिया को भारत ने निंदा की है, पहुंचाने की कोशिश करती है। भारत की तरफ से पूर्णिमा जी निंदा की है और टॉक्स भी हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है कल एस जयशंकर की।
पीएम मोदी का कोई स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है, पीएम मोदी का कोई ट्वीट सोशल पोस्ट मैंने देखा नहीं है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। कोई फॉरेन मिनिस्टर की इंटरनल बात वर्सेस ए इंफॉर्मेशन कमिंग आउट डायरेक्टली लेकिन फ्रॉम द इलेक्टेड प्रधानमंत्री से लीडर भी इज बात वेरी हुई। डिफरेंट। हम्म, आई एम सॉरी, प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। बट लोगों के साथ सामने आना चाहिए ना, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम एंड एड्रेस दिस इशू पब्लिकली।